जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एमएस एक्सेस के अंदर हम किस तरह डेटाबेस क्रिएट करते हैं और इस डेटाबेस में हम किस तरह टेबल्स को बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इन फील्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से टास्क बोर्ड प्रैक्टिकल्स में हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहला टास्क मेंशन किया हुआ है जो कि आपने परफॉर्म करना होगा प्रैक्टिकल्स में। चेंज द फील्ड साइज प्रॉपर्टी ऑफ फादर नेम टू 20। अब यहाँ पर हमें फील्ड का नाम मेंशन है फादर नेम। आपको पेपर में कोई भी फील्ड का नाम मेंशन हो सकता है, लेकिन फील्ड साइज प्रॉपर्टी को चेंज करने का जो तरीका है वो एक ही होगा। अब वो क्या प्रोसीजर है, हम सबसे पहले प्रोसीजर को देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे हम किस तरह इसको पेपर पर राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास टेबल है कैप्टन। हमने जिस टेबल की फील्ड साइज प्रॉपर्टी को चेंज करना है, हम उस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में जाएंगे। जब हम डिजाइन व्यू में गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फील्ड नेम्स हैं और डाटा टाइप्स हैं। यहाँ पर हम फादर नेम की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। जब हम फादर नेम की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो साथ ही हमें इसकी डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो नजर आ रही है। जब हम शॉर्ट टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, इस डाटा टाइप की जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे फील्ड साइज लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस फील्ड साइज की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो 255 है, लेकिन हमें जो पेपर में मेंशन है कि हमने फील्ड साइज जो इस प्रॉपर्टी है इसको चेंज करना है 20 पे, तो हम यहाँ पर 20 मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे 20 करेक्टर से ज्यादा का जो वर्ड है वो एंटर नहीं कर सकते। तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी क्या करती है, ये लिमिट कर देती है करेक्टर्स को कि हमने कितने करेक्टर्स का जो करेक्टर्स हैं वो हम एंटर कर सकेंगे अपनी फील्ड में। चलिए मैं यहाँ पर 20 की बजाय यहाँ पर 8 करेक्टर्स 8 लिख देती हूँ। इसका मतलब कि हम अब फादर नेम की फील्ड में 8 करेक्टर से जो ज्यादा करेक्टर्स हैं वो नहीं आ सकते। तो अब हम देखते हैं कि क्या वाकई 8 से ज्यादा करेक्टर्स नहीं आएंगे। हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे डेटाबेस को। पहले हम सेव कर लेंगे अपनी सारी चेंजेस को। अब आप देखें, मैंने डेटाबेस को ओपन किया और यहाँ पर मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करती हूँ, 4। और यहाँ पे फादर नेम पे जाती हूँ और यहाँ पर कोई फादर नेम टाइप करती हूँ 8 करेक्टर से ज्यादा। लेकिन जैसे ही मैंने 8 करेक्टर्स एंटर किए, 8 के बाद वो मुझे दे रहा है कि आप इससे ज्यादा करेक्टर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने फील्ड साइज प्रॉपर्टी फादर नेम की चेंज कर दी है 8 करेक्टर्स में। अब हम 8 करेक्टर से ज्यादा करेक्टर्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट आप फील्ड साइज प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी मैं मेंशन कर दूं, जैसे कि यहाँ पर ये जो शॉर्ट टेक्स्ट की फील्ड साइज प्रॉपर्टी में हमें 255 यानी करेक्टर्स हम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम नंबर्स की फील्ड को करते हैं, यानी जब हम नंबर किसी नंबर डाटा टाइप की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे फील्ड साइज प्रॉपर्टी में हमें जो लिखा हुआ नजर आता है वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसमें हमें बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, डेसिमल लिखा हुआ नजर आता है। तो यहाँ से हम नंबर्स के अकॉर्डिंगली जो भी हमें साइज चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाइट सबसे छोटा साइज होता है, फिर इंटीजर है, फिर लॉन्ग इंटीजर है। तो हम यहाँ से नंबर्स की जो फील्ड साइज है वो रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पेपर पे हम इसको कैसे राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने दिया हुआ है कि चेंज द फील्ड साइज प्रॉपर्टी ऑफ फादर नेम टू 11। तो आप लिखेंगे साथ साथ प्रोसीजर के आई क्लिक द फादर नेम इन डिजाइन टेबल डिजाइन व्यू ऑन द कैप्टन टैब। आपने जिस टेबल की फील्ड साइज को आपने क्लिक करना है वो यहाँ पर उस टेबल का नाम मेंशन करना है। आप फील्ड प्रॉपर्टीज पे चले गए, आपने टाइप की जो भी आपको फील्ड 11 दी है, 20 दी है, जो भी साइज दिया वो टाइप करेंगे फील्ड साइज प्रॉपर्टी में फील्ड की प्रॉपर्टी को। तो वही प्रोसीजर जो अभी हमने यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने फील्ड साइज प्रॉपर्टी पे जाकर 8 टाइप कर दिया था, तो उन्होंने जो भी आपको कहा 11 या 20 आप वो टाइप कर देंगे। तो इस तरह हम फील्ड साइज प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज मीडियम डेट फॉर्मेट फॉर डेट ऑफ बर्थ फील्ड। हमने मीडियम डेट फॉर्मेट जो है वो रखना है डेट ऑफ बर्थ फील्ड को। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें फॉर्मेट को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटाबेस में फॉर्मेट क्या होता है। स्टूडेंट, डेटाबेस के अंदर जब हम किसी फील्ड
को सिलेक्ट करते हैं, तो जब हम उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है वो फॉर्मेट की प्रॉपर्टी होती है। ये फॉर्मेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि हम किस तरह डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि फील्ड फादर नेम जो है इसके अंदर जितने भी मैं करेक्टर्स एंटर करूँ वो कैपिटल लेटर में हमें नजर आए, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो डाल दूंगी। जब मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल डालूंगी तो मुझे जितने भी यहाँ पर मैं जो भी नेम लिखूंगी वो कैपिटल लेटर में शो होंगी। चलें देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर फादर नेम की फील्ड को सिलेक्ट किया और फील्ड प्रॉपर्टीज में जाके फॉर्मेट में क्रिएटर का सिंबल डाल दिया है। अब मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मैं ओपन करूंगी तो आप देखें कि जितने भी फादर नेम्स हैं वो कैपिटल लेटर में मुझे नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैं अगेन डिजाइन व्यू में जाती हूँ और यहाँ पर लेस देन का सिंबल डाल देती हूँ। जब मैं लेस देन का सिंबल डालूंगी तो क्या होगा कि जितने भी जो नेम हैं वो मुझे स्मॉल लेटर में जो है वो नजर आएंगे। अब मैं दोबारा ओपन करती हूँ तो आप देखेंगे फादर नेम जो है वो स्मॉल लेटर्स में मुझे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आप फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हमें जो यहाँ पे मेंशन है पेपर के अंदर जो आया हुआ है वो है, हमने डेट का फॉर्मेट जो है वो मीडियम डेट रखना है डेट ऑफ बर्थ की फील्ड में। अब डेट ऑफ बर्थ की फील्ड में हमने फॉर्मेट को करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं डेट ऑफ बर्थ की फील्ड को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ की फील्ड को सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए इसकी जो डाटा टाइप मैंने रखी हुई है वो डेट और टाइम लिखी हुई है। अब डेट और टाइम को मैं जब मैं सिलेक्ट करूंगी फील्ड प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊंगी, यहाँ पे फॉर्मेट को क्लिक करूंगी तो देखें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो गया है। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। जनरल डेट है, लॉन्ग डेट है, मीडियम डेट है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग टाइम है, मीडियम टाइम है, शॉर्ट टाइम है। तो आपको क्योंकि मीडियम टाइम उस पेपर में मेंशन है तो आप मीडियम टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आपका ये जो फॉर्मेट है अब मीडियम टाइम सिलेक्ट हो गया है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, अभी हम देखते हैं। आई क्लिक डिजाइन व्यू, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है उसको आपने अपने पेपर पे लिखना भी है क्योंकि आपको मार्क्स इस लिखे हुए के मिलेंगे। आई क्लिक डिजाइन व्यू बटन, आप डिजाइन व्यू बटन में गए। लेकिन जो भी आप जब भी आप याद रखिएगा आपने फील्ड प्रॉपर्टीज को चेंज करना है किसी भी, तो आप हमेशा डिजाइन व्यू में जाके चेंज करेंगे। फिर आप उस फील्ड नेम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ था, हम डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। जो या जो भी फील्ड नेम उन्होंने पेपर के अंदर मेंशन किया है वो फील्ड नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। आप इस फील्ड नेम की फॉर्मेट प्रॉपर्टी में जाएंगे और आप मीडियम डेट को सिलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या है? ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो अब हमने देख लिया कि हम फॉर्मेट प्रॉपर्टीज में जाके क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को डिस्प्ले का फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो है इंश्योर दैट आइटम नंबर शुड नॉट लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1000। अब यहाँ पर हमें, अगर हम स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि आइटम नंबर जो है, एक फील्ड का नाम है आइटम नंबर, ये 0 से कम ना हो और 1000 से ज्यादा ना हो। तो हमें एक कंडीशन दी गई है जो कि हमने देखनी है कि जो भी डाटा हम इस फील्ड में एंटर करें वो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो स्टूडेंट, जब भी हमने डेटाबेस में कंडीशंस लगानी होती हैं तो हम लोग उसके लिए वैलिडेशन रूल फील्ड प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम ये कंडीशन जो है अपनी डेटाबेस में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हम आइटम टेबल पे गए, आइटम टेबल को क्लिक किया और डिजाइन व्यू में चले गए। जब जब मैं डिजाइन व्यू पे गई तो मैंने आइटम आइटम नंबर की फील्ड को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने आइटम नंबर की फील्ड को सिलेक्ट किया तो आप देखें यहाँ पर मुझे वैलिडेशन रूल की प्रॉपर्टी जो है वो नजर आ रही है फील्ड प्रॉपर्टीज में। मैंने वैलिडेशन रूल पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगी रूल को, जो कि रूल कौन सा होगा? वो रूल ऐसा होगा जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें मेंशन किया है कि जो वैल्यू है ये 0 से कम ना हो और 1000 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है ऐसी जो कि 0 से कम ना हो और 1000 से ज्यादा ना हो। तो हम यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने वो लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर वो रूल जो है वो लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0 से लेस ना हो वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे रूल के अंदर हम वो वैल्यू टाइप कर देंगे। एंड ग्रेटर ना हो
1000 से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक रूल जो है वो टाइप कर दिया है। ठीक है, रूल हमने कैसे, हमें पता चलेगा हमने किस तरह का रूल टाइप करना है वैलिडेशन रूल में, कि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि हमने आइटम नंबर की फील्ड में को इस तरह रिस्ट्रिक्ट करना है कि इसमें 0 से कम की वैल्यू ना हो और 1000 से ग्रेटर की वैल्यू ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया कि वैलिडेशन रूल पे गए और यहाँ पर मैंने एक रूल जो है वो टाइप कर दिया। अब मैं इसको सेव कर लूंगी। अब मेरा ये रूल यहाँ पर सेव हो गया है, और साथ ही हमें एक और भी नजर आ रहा है वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर हम वो टेक्स्ट जो है वो एंटर करेंगे जो मैं चाहती हूँ कि जब ये रूल वायलेट हो, यानी कि अगर कोई यूजर जो है वो 1000 से ज्यादा की वैल्यू एंटर करे या 0 से कम वैल्यू एंटर करे, तो उसको एक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रॉन्ग एंट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉन्ग एंट्री। तो इस तरह आप यहाँ पर वैलिडेशन टेक्स्ट भी दे सकते हैं। देखें यहाँ पर जो नेक्स्ट उसने आपको पूछा हुआ है कि प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मैसेज इफ यूजर एंटर रॉन्ग आइटम नंबर, तो आपने एक मैसेज भी डिस्प्ले कराना है जब यूजर जो है वो रॉन्ग आइटम नंबर जो है वो एंटर करेगा। तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल के साथ ही हम वैलिडेशन टेक्स्ट को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि जब हम वैलिडेशन रूल में कंडीशन लिखेंगे तो साथ में हम वैलिडेशन टेक्स्ट में भी वो टेक्स्ट लिख देंगे जो हम चाहते हैं कि जब वो रूल वायलेट हो तो वो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो जाए। अब हम सेव करते हैं और हम इसको टेबल को ओपन करते हैं। अब टेबल को ओपन किया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ये जो रूल था लिखा था आइटम नंबर पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक आइटम नंबर, चलिए मैं यहाँ पर एक आइटम नंबर एंटर करती हूँ 2000। लेकिन जैसे ही मैंने 2000 नंबर एंटर किया, मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ गया रॉन्ग एंट्री। ये वैलिडेशन टेक्स्ट का मैसेज है। और ये क्यों मैसेज किस तरह आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेशन रूल अप्लाई किया था कि मुझे इस फील्ड में 1000 से ज्यादा की वैल्यू और 0 से कम की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इस तरह हम लोग वैलिडेशन रूल को यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि वैलिडेशन रूल क्या होता है कि हमें कोई कंडीशन दी होगी तो हम उस कंडीशन के मुताबिक जो है अपना वैलिडेशन रूल जो है वो सेट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हम इसको लिखेंगे कैसे। जैसे आई राइट क्लिक ऑन द टेबल आइटम, आपको जो भी टेबल मेंशन होगा आप उसका नाम लिख देंगे और उसके बाद आप एट उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आपने कंडीशन लगानी है। आप वहां पे उस कंडीशन को लिखेंगे वैलिडेशन रूल के अंदर और फील्ड प्रॉपर्टीज के। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने वैलिडेशन मैसेज कैसे किया, वो भी इसी तरह ही है कि आप आइटम पे गए डिजाइन व्यू पे, उसके बाद सिलेक्टेड फील्ड आपने सेलेक्ट की आइटम नंबर, इसके वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज में वैलिडेशन टेक्स्ट पे गए और आपने एंटर कर दिया यू एंटर रॉन्ग आइटम नंबर। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी हैं जो कि काफी ज्यादा पेपर्स में आती भी हैं। जैसे यहाँ पे है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन और इक्वल टू 100 हो। ठीक है, तो स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 100 से लेस हों और जो आप 0 से ग्रेटर हो। तो इसके लिए हम ये रूल जो है ये टाइप करेंगे अपनी वैलिडेशन रूल में। इसी तरह यहाँ पर है कि मेक श्योर दैट आइटम कोड, जो आइटम कोड है वो 0 से कम ना हो, और अगर 0 से कम है तो हमारे पास एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक वैल्यू है स्टेटस की, हमने उधर यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि या तो वो पी वैल्यू एंटर करेगा या ए वैल्यू एंटर करेगा। तो यहाँ पे मैंने इनको किया है, मैंने आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं डिजाइन व्यू पे गई, जैसे मार्क्स की फील्ड थी, मैंने मार्क्स की फील्ड को सिलेक्ट किया और उसकी फील्ड में वैलिडेशन रूल में जाके वो रूल टाइप कर दिया कि 0 से कम की और 100 से ज्यादा की वैल्यू इस फील्ड में नहीं आ सकती। इसी तरह मैं आइटम नंबर की फील्ड में गई और आइटम नंबर की फील्ड में मैंने ग्रेटर देन 0 लिख दिया कि कोई वैल्यू 0 से ज्यादा, लेस देन 0 लिखा है ताकि कोई 0 से लेस की वैल्यू इसमें नहीं आ सकती, और नीचे मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट भी टाइप कर दिया है। इसी तरह मैं स्टेटस की फील्ड में गई और यहाँ पे मैंने जो है वो लिख दिया वैलिडेशन रूल में पी और ए, यानी कि इसके अंदर या तो पी एंटर होगा या ए एंटर होगा। और वैलिडेशन में मैं लिख देती हूँ एंटर पी एंड ए। वैलिडेशन टेक्स्ट में मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैं
इस पे को ओपन करूंगी टेबल को। अब यहाँ पे मैं एक डाटा एंटर करूंगी। देखिए मैं मार्क्स एंटर करती हूँ यहाँ पर 101। जैसे मैं 101 मार्क्स एंटर करूँ, मैं एंटर नहीं करने दे रहा, तो कह रहा है कि एंड टू एंटर अ रॉन्ग नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर 31 एंटर कर देती हूँ। उसके बाद देखें आइटम नंबर पे जाऊंगी, मैं 0 से कम का आइटम नंबर एंटर नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे -1 एंटर करूंगी। जैसे जाऊंगी वो मुझे कह रहा है यू एंटर रॉन्ग आइटम नंबर। ठीक है, क्योंकि मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई हुई है 5। इसी तरह स्टेटस पे मैं यहाँ पे W टाइप करूंगी, तो वो मुझे कह रहा है कि एंटर P और A, या तो आप P एंटर कर सकते हैं या A एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर A एंटर कर दूंगी। तो इस तरह आप वैलिडेशन रूल्स अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल पर। आपको कोई भी वो रूल्स कह सकता है, तरीका यही है कि आपने वैलिडेशन रूल में जाके वो रूल टाइप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क यूज लाहौर हैज डिफॉल्ट वैल्यू इन दी सिटी फील्ड। अब उसने डिफॉल्ट वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज किया है और कहा है कि लाहौर को सेट करना है सिटी फील्ड के अंदर एज अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू जो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमें नजर आए, चाहे हम टाइप ना करें, वो ऑटोमेटिकली हमें उस फील्ड में नजर आए। ऐसी वैल्यू को हम डिफॉल्ट वैल्यू का नाम देते हैं। अब डिफॉल्ट वैल्यू को हम कैसे सेट करेंगे? अब हम कैप्टन फील्ड में जाते हैं, डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। अब डिजाइन व्यू में जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, जब हम इस टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे सिटी की फील्ड नजर आ रही है हमें। ठीक है, तो हम सिटी की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिटी की फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिटी की फील्ड को सिलेक्ट करती हूँ, देखें, और मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू पे गई। अब उसने लाहौर कहा है, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल FST टाइप कर दूंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो फील्ड में न्यू एंटर करूंगी तो वहां पर FST की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगी। तो मैं राइट क्लिक करती हूँ, ओपन करती हूँ, तो आप देखेंगे जो मेरी अब न्यू फील्ड आई उसमें ऑटोमेटिकली FST की वैल्यू एंटर हुई हुई है सिटी के अंदर, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो FST सेट कर दी है। इससे पहले मुझे लाहौर इसलिए लिखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये फील्ड्स मैंने पहले की एंटर की हुई थी, लेकिन अब जब मैंने डिफॉल्ट वैल्यू FST सेट की है तो मुझे टेबल में FST ही ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। अब हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं? मैं इसको हम राइट करने का तरीका भी साथ ही देख लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू को देखें, डिजाइन व्यू पे गए। ठीक है, आपने डिजाइन व्यू पे गए, आपने सिटी की फील्ड को सिलेक्ट किया, आपने लाहौर को टाइप किया, कि जो भी फील्ड उसने कहा होगा कि आपने कभी कभार वो नंबर कह देता है कि नंबर हमेशा 0 सेट कर दें, तो आप वो 0 लिख देंगे। अगर यहाँ पे सिटी की फील्ड को कहा गया है तो उसमें लाहौर है तो लाहौर टाइप कर देंगे, तो आपको कुछ भी वो मेंशन कर सकता है। तरीका हमारे पास यही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। टास्क, नेक्स्ट हमारे पास टास्क है जी, सेट दी कैप्टन नेम टू रिक्वायर्ड। आपने कैप्टन नेम को रिक्वायर्ड में सेट करना है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो हम चाहते हैं कि ऐसी फील्ड जिसको में वैल्यू जो है वो एम्प्टी ना हो, यानी एम्प्टी ना हम छोड़ सकें जिस फील्ड को, उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यस करेंगे। बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास नो होती है। अब मैं कैप्टन फील्ड पे जाती हूँ और यहाँ के देखें इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड को मैं देखती हूँ, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नो है। अब बाय डिफॉल्ट नो होता है, हम इसको यस कर देंगे। अब जब मैं इसको यस कर दूंगी तो क्या होगा कि अब हमें इस फील्ड में लाजमी जो है वो डाटा एंटर करना पड़ेगा। हम इस फील्ड को एम्प्टी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमें बताएगा कि आप इस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यस जो है वो सिलेक्ट की हुई है। अब इसको भी लिखने का तरीका यही है कि आप डिजाइन व्यू में जाएंगे, डिजाइन बटन में जाएंगे, कैप्टन नेम को सिलेक्ट करेंगे और जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर उसको आप यस कर देंगे। अब नेक्स्ट टास्क देखते हैं जो हमारे पास है वो क्या है। सेट दी पासवर्ड प्रॉपर्टी। आपने पासवर्ड प्रॉपर्टी को स्टैटिक पे सेट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग इनपुट मार्क्स का यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट मार्क्स क्या होती है। ये भी हमारे पास एक फील्ड प्रॉपर्टी होती है, फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम यूजर को यूजर से एक तरतीब से डाटा जो है वो एंटर करवा सकते हैं। यानी अगर हमने किसी खास अरेंजमेंट में या तरतीब में डाटा चाहिए तो हम इनपुट मार्क्स को यूज कर सकते हैं। तो इनपुट मार्क्स के लिए हमारे पास डिफरेंट होती हैं। हम जिप कोड पे भी इनपुट इनपुट मार्क्स लगा सकते हैं, हम NIC पे भी इनपुट मार्क्स लगा सकते हैं, फोन नंबर पे भी इनपुट मार्क्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पासवर्ड भी मेंशन है तो हम लोग ओपन करते हैं अपना
आइटम टेबल, क्योंकि आइटम टेबल में हमने पासवर्ड की फील्ड जो है वो एंटर की हुई, इसको हम डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं, पासवर्ड की फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इनपुट मार्क्स में जाएंगे। जैसे ही मैं इनपुट मार्क्स में जाऊंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे जो है, मैं एक इनपुट विजिट मार्क्स का विजिट आ गया है और यहाँ पे मैं पासवर्ड को सिलेक्ट कर लूंगी और फिनिश पे क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास पासवर्ड प्रॉपर्टी जो है इनपुट मार्क्स में लग चुकी है। अब मैं जैसे ही जब भी कोई इस फील्ड में डाटा एंटर करूंगी तो मुझे स्टैरिक जो है वो नजर आएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट मार्क्स के अंदर ना सिर्फ हम लोग पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, बल्कि जिप कोड, एनआईसी और भी वैल्यूज को हम सेट कर सकते हैं जो को हम खास अरेंजमेंट में लेना चाहते हैं। तरीका वही है, आप उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, इनपुट मार्क्स में जाएंगे, इनपुट मार्क्स में जाकर देखें कि आपको यहाँ पे फोन नंबर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर को भी अरेंजमेंट करा सकते हैं, जिप कोड भी करा सकते हैं। तो आप जिप कोड को सेलेक्ट करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जिप कोड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि खास वैल्यू एक खास तरतीब से ही हम ये हमें अरेंजमेंट जो है वो नंबर्स की लिखी हुई नजर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास टास्क क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है स्टूडेंट वो है, अच्छा सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। वहां पर पेपर के अंदर देखें, डिजाइन व्यू में क्लिक किया, पासवर्ड फील्ड को क्लिक किया, इनपुट मार्क्स में गए, इनपुट मार्क्स के बिल्ड बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने इनपुट मार्क्स विजिट आ गया। इनपुट मार्क्स विजिट में इनपुट मार्क्स लिस्ट में हम पासवर्ड प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टास्क है वो है स्टूडेंट सॉर्ट दी रिकॉर्ड बाय नेम अल्फाबेटिकली। हमने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है। यहाँ पर आपको नेम भी आ सकता है, कोई राइटर का नेम भी आ सकता है, या आपको कोई भी रिकॉर्ड किसी भी तरह सॉर्ट करना है अल्फाबेटिकली। तो इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर एक ही है, आपने डेटा शीट व्यू में जाना है। ठीक है, हम डेटा शीट व्यू में जाते हैं, देखेंगे हमारे पास डेटा शीट व्यू है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके हमें जिस फील्ड को भी सॉर्ट करना है उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फादर नेम की फील्ड को सिलेक्ट करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे लिखा हुआ सॉर्ट ए टू जेड, तो जब मैं सॉर्ट ए टू जेड करूंगी तो देखें अल्फाबेटिकली जो है हमारी फील्ड सॉर्ट हो गई है। इसी तरह अगर मैंने जैसे कैप्टन नेम है इसको सॉर्ट करना है, मैंने यहाँ पे Z to A करना है तो मैं इसको Z to A जो है वो सॉर्ट कर सकती हूँ। तो आपको जो भी चीज मेंशन होगा सॉर्ट में अल्फाबेटिकली करना है तो अल्फाबेटिकली कर लें। तो बस आपने उस फील्ड को सिलेक्ट करना है और फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सॉर्ट कर लेंगे A to Z। अब यहाँ पर वही प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने टेबल को डाटा शीट व्यू में ओपन किया और ड्रॉप डाउन एरो में गए, उस फील्ड के जो भी फील्ड का नाम आपको मेंशन होगा आपको सॉर्ट करना है, आपने A to Z के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं डाटा शीट व्यू का आपको बताती चलूँ, हमारे पास दो व्यू होते हैं, एक डिजाइन व्यू होता है, डिजाइन व्यू में हम टेबल के प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करते हैं और डाटा शीट व्यू में हम क्या करते हैं, डाटा शीट व्यू में हम लोग डाटा को एंटर करते हैं। तो ये दो व्यूज है हमारे पास, डाटा शीट व्यू और हमारे पास क्या होते हैं, डिजाइन व्यू। तो डाटा शीट व्यू, ये हमारे पास डाटा शीट व्यू है जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं और डिजाइन व्यू में हम टेबल्स की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टास्क जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, आज आ गए होंगे स्टूडेंट। इन ये टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में इसमें काफी ज्यादा टास्क रिपीट होते हैं, आते हैं, इनको अच्छी तरह से करें, इनके एक 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 प्रोसीजर को लिखना सीख लें तो आप सारा जब भी कोई आपको टेबल आएगा आप उसमें ये टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको आज का ये प्रैक्टिकल कैसे लगा, और अगर आप कुछ और भी लेक्चर्स किसी टॉपिक के मुताबिक देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।